वीर सिंह। और आज की मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 है जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और क्वेश्चन 5th प्रूफ मैं आपको सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज जो है 8.4 में। मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था और यहाँ पर मैं 7th से स्टार्ट करूँगा। सो कम्स टू 7th क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन पावर 3 थीटा अपॉन 2 कॉस पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जैसे हम एज यूजुअल वी नीड टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम। फ्रॉम LHS मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख दूंगा साइन थीटा माइनस 2 साइन पावर 3 थीटा अपॉन में लिख दूंगा मैं इसके 2 कॉस पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें क्या करेंगे, देखो ऊपर साइन थीटा कॉमन लेंगे और नीचे कॉस थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ ऊपर की तरफ साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ और नीचे मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। देखो जब हम ऊपर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है 2, यहाँ क्योंकि 3 पावर है, एक पावर यहाँ से कट जाएगी तो 2 पावर बचेगी, तो यहाँ आ जाएगा साइन पावर 2 थीटा एक अपॉन में आएगा। देखो यहाँ हम कॉस थीटा कॉमन लिया तो 3 पावर है, एक पावर कम हो गई, यहाँ हो जाएगा कॉस पावर 2 थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये 10 है, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें इन दोनों को रिमूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो साइन स्क्वायर थीटा को या कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे की टर्म में लिख देंगे जिससे कि ये कट जाए। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, दैट इज़ वेरी बेसिक आइडेंटिटीज, बहुत ही बेसिक होती है ये जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं। वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो इसमें क्या कर सकते हैं, या तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे पुट कर सकते हैं या कॉस स्क्वायर थीटा के भी प्लेस पे पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की फाइंड करेंगे, इसके लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पुट कर देंगे। इन दोनों को मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को यहाँ पर टेन थीटा, ओके 1 माइनस 2 लिख देंगे। और जो जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ऐसे ही चलने दूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस 1। जस्ट लाइन यहाँ पर आ जाएंगे, फर्स्ट ऐसे लिखेंगे टेन थीटा। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, पहले 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से होगी। तो यहाँ लिख, जब 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में जैसा था वैसा ही हम चलने देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस का 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ऐसे ही लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपॉन में था हमारे यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये दोनों सिमिलर है तो ये कट जाएंगे, और यहाँ पर हमें बचेगा टेन थीटा जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, यहाँ पर ऊपर से साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन लिया। जब यहाँ से कॉमन लिया गया यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ से 3 पावर है, एक पावर कट गई तो 2 पावर बची, यहाँ पर 2 साइन पावर 2 थीटा। सिमिलरली यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन लिया गया, यहाँ पर 2 पावर बची और यहाँ पर आ गया 1। उसके बाद हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अगर आप चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा की भी पुट कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका तब भी सही आना है। तो हमने यहाँ पर पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये कट जाएगा और ये आपकी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल
right hand side. Now moves to next question, and first let me clean this board. Just give me 10 seconds. Here it is, and after that I will explain to you क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएंगे, जो कि मैंने लिखा हुआ है. ये हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर. हमें प्रूव करना है ये इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे LHS से. तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो वॉच इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसे समझने की कोशिश करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें. इसके लिए आप अपने खुद की एक नोटबुक लेके भी बैठ सकते हैं और साथ साथ आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. यूजिंग जो सिंपल होती है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, हम उसका यूज़ करेंगे. वो होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab. इसका हम यूज़ करेंगे दोनों के लिए. तो मैं सिंपली पहले इसका कर देता हूँ. यहाँ लिखूँगा साइन स्क्वायर a प्लस इस कॉसेक का कर देंगे कॉसेक स्क्वायर a प्लस दोनों की 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन a एंड कॉसेक a. अब सिमिलरली यहाँ भी यही आइडेंटिटी का यूज़ कर देंगे. तो यहाँ होगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a और दोनों की 2 से मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा 2 कॉस a इंटू सेक a. देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम साइन और कॉस को एक साथ लेके आएंगे. तो यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस ये जो कॉस स्क्वायर a है, इसे हम साइन स्क्वायर a के पास ले आएंगे, ताकि हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकें. फिर इसके बाद हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर a, फिर इसके बाद लिखेंगे सेक स्क्वायर a और उसके बाद इसे और इसे भी लिख देंगे 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस इसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2 कॉस a सेक a. देखो हमें यहाँ पर जो सबसे मेन थिंग ये है, सबसे पहले हमें यहाँ प्रूव करना है टेन स्क्वायर a और कॉट स्क्वायर a के टर्म में. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. तो पहले मैं लिख देता हूँ किस किस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो बाय यूजिंग हम सबसे पहले आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वो है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a. ये बेसिक है जिसकी वैल्यू होती है 1. तो इसका यूज़ करेंगे इसके लिए, इन दोनों के लिए. इसके अलावा कॉसेक को हम लिख सकते हैं कॉट की टर्म में. जो कॉसेक होता है ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a. इसके प्लेस पे ये लिख देंगे. और सेक को हम टेन की टर्म में लिखेंगे. सेक को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a, जो इक्वल होता है, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a के. इसके अलावा और दो आइडेंटिटी है. यहाँ पर जो कॉसेक है उसे 1 अपॉन साइन लिखेंगे और ये सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस. इससे क्या होगा, साइन यहाँ से साइन कट जाएगा, यहाँ से सेक कट जाएगा. तो आते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ लिख दिया हमने 1. कॉसेक स्क्वायर a, इसके प्लेस पे लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, जो कि आइडेंटिटी होती है. तो मैंने इसके प्लेस पे लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर a. उसके बाद सेक स्क्वायर a को हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर a. तो मैं इसके प्लेस पे लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर a और यहाँ पर 2 साइन a. और ये जो है कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन. इससे क्या होगा, साइन रिमूव हो जाएगा. और यहाँ पर सेक के प्लेस पे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस. तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसे 2 कॉस a इंटू सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस a. कॉस a से कॉस a कट जाएगा, साइन a से साइन a कट जाएगा. देखो नंबर है 1, ये और ये 3 नंबर है, तीनों को ऐड कर दिया जाएगा 1 2 3. तो यहाँ आ जाएगा 3. उसके बाद हम लिखेंगे टेन स्क्वायर a, जो कि हमें प्रूव भी करना था. इसमें कॉट स्क्वायर a को यहाँ लिख देंगे और उसके बाद क्योंकि ये कट चुका है 2 1 जा 2, यहाँ आ जाएगा 2 और ये यहाँ बचेगा 2.
इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, 2 और 2 4, इसके बाद इसे 3 के पास ले आएंगे, ये 4 आ जाएगा 3 के पास और इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। 3 और 4 प्लस करने पर आ जाएगा 7, तो मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर 7 प्लस, बाकी सिमिलर ऐसे ही उतार देंगे, tan स्क्वायर ए और यहाँ लिख देंगे हम प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमें प्रूव करना था। यहाँ आप देख सकते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए हमें प्रूव करना, जो हमने प्रूव कर दिया है। सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड नाउ इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज प्रूव्ड। ओके, एक बार और करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो आइडेंटिटी का यूज़ किया a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका हमने यहाँ पर यूज़ किया, जो होती है a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। तो यहाँ किया साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, दोनों की 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन ए कॉसेक ए। फिर यहाँ किया कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 2 कॉस ए सेक ए। उसके बाद हम कॉस को साइन के पास लेके आ गए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हो गया। और फिर हमने लिखा कॉसेक को, फिर सेक स्क्वायर को, फिर 2 साइन ए कॉसेक को, फिर 2 कॉस ए सेक ए को। फिर हमने यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ की। फर्स्ट हमने साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू होती है 1, कॉसेक स्क्वायर जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, कॉसेक को लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और सेक स्क्वायर को भी हमने लिख दिया, सॉरी ये 1 आएगा यहाँ, तो सेक को लिखा हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर हमने कॉसेक को 1 अपॉन साइन, सेक को 1 अपॉन कॉस कर दिया। ऐसा करने से कॉस से कॉस, साइन से साइन कट जाएगा। फिर नंबर्स को ऐड कर दिया और ये 2 और 2 4 ऐड होकर 7 आ गया, और हमारी राइट हैंड साइड इक्वल होगी लेफ्ट हैंड साइड के। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड टू क्लीन दिस बोर्ड एंड आई विल टेक ओनली जस्ट अबाउट 10 seconds at most. Okay, so now comes to next question, that is question number 9. अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बेसिक आपको जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये फॉर्मूलेस होते हैं, आइडेंटिटीज़ होती है, उनके बारे में वो आपको याद होने चाहिए। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और साथ साथ उन्हें याद रख भी सकते हैं। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप इसे करना है और साइन और कॉस में ही तोड़ने की कोशिश करनी है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 5th का 9 पार्ट, और प्रूव करना है 1 अपॉन tan a प्लस कॉट a। और यहाँ पर इन्होंने हिंट में दिया है कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम LHS। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे यहाँ पर कॉसेक a माइनस साइन a। इन दोनों का रिलेशन होता है, आपको पता हुआ 1 अपॉन साइन होता है, तो उसका भी इसमें यूज़ होगा। और सेक ए को हम लिख सकते हैं अपॉन कॉस ए। देखो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बाय यूजिंग, हम जो आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे वो होगी कॉसेक ए की। जो कॉसेक ए होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए के, और जो सेक होता है मैं लिख देता हूँ सेक ए, वो होता है 1 अपॉन कॉस ए के। इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर कॉसेक ए को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस, और ये साइन ए को ऐसे का ऐसे ही मैं लिख दूंगा और यहाँ पर अपॉन में 1 लगा दूंगा ताकि इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। आगे सेक को मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए, और इस सेक को भी मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख दूंगा, अपॉन में 1 पुट कर दूंगा। अब क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसे सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन ए और 1 की मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा साइन ए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी साइन ए है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर साइन ए की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, जैसा कि हम फ्रैक्शन में करते ही हैं।
सिमिलरली यहाँ पर 1 और इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा, वो आएगा कॉस ए। यहाँ पर कॉस है, इसे ऐसे ही लिख देंगे। इसे कॉस ए बनाने के लिए कॉस ए की मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है। और अपॉन में मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन ए इनटू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर ए जो कि एक आइडेंटिटी है, सेम आइडेंटिटी का यूज़ किया है। साइन ए यहाँ पर 2 पावर 1 पावर कट जाएगी, यहाँ से कॉस ए कट जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन ए और कॉस ए, 1 पावर बची है साइन ए इनटू कॉस ए। ये जो आ चुकी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम आर एच एस, और जो राइट हैंड साइड थी वो थी 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। सिंपली हम क्या करेंगे, tan और cot को साइन और cos के टर्म में तोड़ देंगे। जैसा कि आपको पता है tan a जो होता है वो होता है cos a अपॉन साइन a के इक्वल, और जो cot होता है वो इसका ऑपोजिट होता है tan का। तो हम लिख सकते हैं cot a जो होता है वो होता है cos a अपॉन साइन a के इक्वल। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 1 tan को लिख दूंगा मैं यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस, और cot को लिख दूंगा मैं cos अपॉन साइन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos अपॉन साइन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहले तो ये 1 यहाँ लिखा जाएगा, और अब दोनों को फ्रैक्शनल फॉर्म में दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन में। तो साइन ए और कॉस ए दोनों को ही डिनोमिनेटर ले लिया जाएगा। यहाँ पर जो है कॉस ए है, साइन ए नहीं है, तो यहाँ पर हम दोनों साइडों में साइन ए की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि फ्रैक्शन में होता ही है। यहाँ पर साइन ए है, कॉस ए नहीं है, तो हम इसे इक्वल बनाने के लिए कॉस ए की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर ए। सॉरी, यहाँ पर प्लस का साइन था, ये प्लस लगा दीजिए। और हमें पता है आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा इनके प्लेस पे 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और ये जो है यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। आप देख सकते हैं जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तब भी साइन ए इंटू कॉस ए आया, और यहाँ इसे सॉल्व करने पे भी साइन ए इंटू कॉस ए आया। इसका मीन्स है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड की, और ये प्रूव हो चुका है। तो कैसे हुआ ये? सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, कॉसेक को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन और सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, तो लिख दिया। उसके बाद फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की, यहाँ साइन ए की मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड पर, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और इसे इक्वल करना है, इसे साइन ए बनाना है। सिमिलरली यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर आया कॉस ए, और यहाँ पर कॉस ए बनाने के लिए कॉस ए की मल्टीप्लाई, तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो कि होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर ए। एक का पावर कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा, बचेगा साइन ए कॉस ए। राइट हैंड साइड को लिया, यहाँ पर सबसे पहले हमने tan ए को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी यहाँ पर ऑपोजिट होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसे हमने साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा, और यहाँ पर हमने इसे कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा। दोनों के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर दी, तो आया साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्योंकि ये साइन यहाँ नहीं है, तो साइन ए बनाने के लिए साइन ए की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर कॉस ए की, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, जो कि इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, और ये ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइप से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एंड नाउ मूव्स टू द लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। एंड आफ्टर डूइंग दैट एक्सरसाइज विल बी ओवर। ये क्वेश्चन करने के बाद ये जो एक्सरसाइज है ये एंड हो जाएगा इसका, और आप क्या कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट इन एनीथिंग। तो प्रैक्टिस करें और उस चीज़ में परफेक्शन को हासिल करें। तो 10th क्वेश्चन में पहले लिखता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और अपॉन में है इसके 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए इक्वल है इसके 1 माइनस टेन ए अपॉन में लिख देता हूँ 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए, और यहाँ पर जो है इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इक्वल है ये भी इक्वल का साइन ही है, टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर हमें तीन साइडें दी हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये मिडिल साइड और ये राइट हैंड साइड। अब हमें ये प्रूव करनी है कि तीनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट साइड में है उससे स्टार्ट करेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसा कि हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, तो हम इसका यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम, जो सेक स्क्वायर ए होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। एक तो इसका यूज़ करेंगे। सेकेंड, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के लिख देंगे हम यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए। और हमें पता है जो सेक होता है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सेक जो होता है वो 1 अपॉन कॉस होता है, और कॉसेक जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन। इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम सेक को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख दूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ऊपर लेके चला जाऊँगा, तो ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जैसा कि हमें पता है साइन अपॉन कॉस जो कि होता है टेन, तो मैं यहाँ लिख दूँगा टेन स्क्वायर ए, जो कि आ चुका है। अब हमें दिखाना है कि ये भी इन दोनों के ही इक्वल है। तो अब करेंगे फ्रॉम राइट हैंड, सॉरी नॉट ए राइट हैंड, दैट इज मिडिल साइड, फ्रॉम मिडिल साइड। अब मिडिल साइड से करेंगे हम, तो जो मिडिल साइड थी वो थी 1 माइनस टेन ए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस टेन ए, अपॉन में था 1 माइनस कॉट ए और होल स्क्वायर। सिंपली हम भी यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन और कॉस का, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाय यूजिंग, जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो करेंगे, देखो जो टेन ए होता है, जो टेन ए होता है वो इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, जैसा कि हमने पीछे किया था, साइन अपॉन कॉस के। और जो कॉट होता है वो इसका ऑपोजिट होता है टेन का, वो होता है कॉस अपॉन साइन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो इसका यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले 1 को ऐसे लिख देता हूँ, और मैं 10 को लिख दूंगा साइन ए, अपॉन में आ जाएगा इसके कॉस ए, और यहाँ पर 1 लिख के इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 1 आ जाएगा यहाँ, और माइनस कॉट, कॉट को लिख देंगे हम यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ भी फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे 1 ले लिया, और यहाँ पर लगा दीजिए होल स्क्वायर। पहले बात करते हैं ऊपर वाले फ्रैक्शन की। जैसे कि हम करते हैं फ्रैक्शन में दोनों के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की, 1 की मल्टीप्लाई कॉस ए से होगी तो ये बन जाएगा कॉस ए। क्योंकि यहाँ पर कॉस ए है, यहाँ नहीं है, तो इसके ऊपर कॉस ए की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे ऐसा ही लिख देंगे। जहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं होता इक्वल, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली साइन और 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, दैट इज़ ऑलरेडी साइन, ये 1 है, इसे साइन बनाने के लिए साइन की मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या किया जाएगा, देखो 4 फॉर्म में है, 4 रोज में है, जो सेकंड फ्रैक्शन है जो नीचे है उसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस ए माइनस
साइन ए और इसके अपॉन में लिख देते कॉस ए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ए ऊपर आ जाएगा और कॉस साइन ए अपॉन कॉस ए नीचे आ जाएगा और इसका आप लिख दीजिए होल स्क्वायर। अब इन दोनों को गौर से देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए और ये है साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों सिमिलर है मगर साइन का डिफरेंस है। यहाँ साइन जो है माइनस का है और यहाँ पर साइन प्लस का है, तो यहाँ पर हम इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो इससे क्या होगा, ये साइन ए हो जाएगा प्लस का और ये कॉस ए हो जाएगा माइनस का, अपॉन में ऐसे ही लिख दीजिए कॉस ए इनटू होगी इसकी साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए और इसका कर दिया जाएगा होल स्क्वायर। ये क्योंकि सिमिलर किए थे, ये सिमिलर होने से ये कट जाएंगे। ऊपर बचेगा साइन ए माइनस में साइन ए अपॉन कॉस ए और इसका ऊपर है होल स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस टेन ए और ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, जो कि प्रूव हो चुका है। देखो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया तो यहाँ टेन स्क्वायर ए आया, फिर हमने मिडिल साइड को प्रूव किया टेन स्क्वायर ए आया, जो कि राइट हैंड साइड थी, तो ये प्रूव हो चुका है। तो कैसे हुआ, सबसे पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड। देखो सिंपल होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए और वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। फिर हमने क्या किया, सेक को हमने लिखा वन अपॉन कॉस और कॉसेक को लिखा वन अपॉन साइन, इसे ऊपर ले गए, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन हो गया, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हुई साइन स्क्वायर ए, इसकी यहाँ हुई तो ये कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो यहाँ मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर ए। उसके बाद हमने मिडिल साइड को लिया, इसमें भी हमने टेन ए जो है इसे साइन अपॉन कॉस लिखा यहाँ पर और इसे हमने लिखा कॉस अपॉन साइन। पहले ऊपर के फ्रैक्शन को सॉल्व किया, दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दी, कॉस ए आ गया, यहाँ कॉस ए की दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई की तो हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। सिमिलरली यहाँ पर साइन ए कॉमन लिया, साइन ए की मल्टीप्लाई इधर कर दी, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। इन दोनों को ऊपर ले गए तो ये क्या हुआ, इसे इसके इक्वल करने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। इससे कट गया साइन ए अपॉन कॉस ए जो कि होता है टेन ए और स्क्वायर था तो टेन स्क्वायर ए। तो ये प्रूव हो चुका है एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दैट एक्सरसाइज। हमने एक्सरसाइज 8.4 को कवर कर लिया है एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन विच आई हैव taught you in that video। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। गुड बाय।